अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। पिछली वाली वीडियो में माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है, दिल खुश हो गया। और आज एनर्जी ज़्यादा भी लग रही होगी ना आप लोगों को, इसीलिए ना जज़ाकल्लाह आप लोग का बहुत बहुत। और ये वाली वीडियो इंशाल्लाह पिछली वाली वीडियो से भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिग्री होल्डर्स जो है ना, वेदर वो फ्रेशर्स हों या फिर एक्सपीरियंस हो उनके पास, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि वो किस तरह यहाँ पे आए। सबसे पहले हम स्टोरीज़ लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को बताएंगे कि आप लोग किस तरह यहाँ पे आ सकते हैं। वेदर आपके अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर माशाल्लाह आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या सिर्फ डिग्री होल्डर्स हैं, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। तो इंशाल्लाह बगैर किसी देर किए पहले सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ हैं उमर भाई, इंजीनियरिंग मैनेजर हैं माशाल्लाह। जी, मैं यहाँ पर आज से 10 साल पहले सऊदी अरब में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आया था। आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर यहाँ पर आए थे? जी। आज तो एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आई गेस मांगते हैं, क्योंकि सऊदीजेशन हो गई है अभी रिसेंटली। सऊदीजेशन 25% से 30% हो गई है, तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि एक्सपेक्ट्रिएट फ्रेशर की बजाय वो यहाँ के लोकल जो सऊदी हैं उनको हायर करें। 10 सालों में आपने क्या मतलब एक डिफरेंस देखा? और प्रमोशन कैसे हो? एक पॉइंट तो हम भूल ही गए। प्रमोशन यहाँ पर अभी जो यंगस्टर लोग आते हैं, मैंने देखा है कि वो स्विच बहुत जल्दी करते हैं। हर साल बाद वो ट्राई करते हैं कि न्यू कंपनी में, लेकिन अगर आप न्यू कंपनी में बार बार स्विच करेंगे ना तो आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर में 2 कंपनीज हैं, 5 साल एक कंपनी में और अभी 5 साल मुझे दूसरी कंपनी में हो गए माशाल्लाह। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशन की पीक तक पहुँच चुका हूँ, जो कि इंजीनियरिंग मैनेजर की फील्ड है। अच्छा उमर भाई, आप ये बताइए, माशाल्लाह आपको 10 साल आपने बताया सऊदी में हो गए, तो कैसी आपको यहाँ की लाइफ लगती है? माशाल्लाह सऊदी अरब मैं इस वक्त कहूँगा दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है। हर हवाले से, जॉब के पर्सपेक्टिव से, आपकी फैमिली लाइफ के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी मिलती है, आप आउटडोर इन्वायरमेंट में कहीं भी जाते हैं आपके साथ कुछ भी मिसहैप वगैरह नहीं हो सकता यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ की इनकम में बहुत ज़्यादा बरकत सी फील होती है। एग्जैक्टली अगर आपका गल्फ़ के बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो सऊदी अरब की माशाल्लाह जो अर्निंग है इसमें इस कदर बरकत है कि यहाँ पर आप अपनी जो कमाई है उसको किसी गलत चीज़ पे लगा ही नहीं सकते। अभी हमने पिछले एपिसोड में एक हमारे हारिस अंकल हैं, तो उनकी सैलरी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन 25 साल से एक ही जगह पे हैं और उनका बच्चा कनाडा में पढ़ाई कर रहा है। जिनके 5 साल एक्सपीरियंस हो गए, उनको आप क्या वो करेंगे कि एज एन इंजीनियर यहाँ पे आए तो उनको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी हो? देखें, जो भी हमारे न्यू इंजीनियर्स यहाँ सऊदी आना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी कंट्री की हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग काउंसिल से अटेस्टेड हो और सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड हो। और जब आप यहाँ पर आ जाएँ तो सबसे पहले आपको अपनी जो डिग्री है उसको टेस्ट करवाना है सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से, अदरवाइज आपका इंजीनियर का इकामा नहीं बन सकता। दूसरा, एक थोड़ा सा रूट बता दीजिए कि किस रूट से वो आ सकते हैं, या यहाँ से कंपनीज वीज़ा भेजती हैं, या फिर किस तरह से वो मतलब अप्रोच कर सकते हैं सऊदी आने के लिए? देखिए, अगर आपके इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपके अपने कंट्रीज़ में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जब जॉब ऑफ़र होती हैं तो वो कंपनीज़ यहाँ पे अपने नुमाइंदे भेजती हैं। सही। वो वहाँ जाके हायरिंग करते हैं एजेंट्स के थ्रू। और दूसरा, अभी लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को फुली अपडेट रखें। अभी चूँकि न्यूली जितनी HR टीम है डायरेक्टली लिंक्डइन से उठा रहे हैं। अच्छा। तो लिंक्डइन के ऊपर जो यहाँ के लोकल इंजीनियर्स हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे अपडेट रखें। नेक्स्ट डे मक्का मुकर्रमा में एक हॉस्पिटल है, अल नूर हॉस्पिटल, जहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 23 सालों से ना हमारे डैडी काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले अब्बा से ही थोड़ा सा कुछ सुन लिया जाए। मैं 2003 में यहाँ पे आया था। शुरू में तो दुआएं मांगी बहुत यहाँ आने के लिए, उसके बाद इतना यकीन हो गया कि फिर मैं वापस जब गया तो सामान छोड़ के गया कि अब जल्द आना ही है। तो फिर फाइनली 6 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आ गए। ये सब अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। अब्बा हमारे 2003 में फर्स्ट टाइम हज मिशन पर आए थे यहाँ पर, और उस वक्त अब्बा को इतना लगा हुआ इस जगह से, मक्का से, और उस तरह का एक अजीब यकीन था अपनी दुआएं कबूल होने का कि अब्बा अपना सारा सामान भी ना यहीं छोड़ के चले गए कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वापस आना है। बिस्मिल्लाह। तो ये है माशाअल्लाह अब्बा का हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने बताया अभी इसमें माशाअल्लाह कि आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 23 इयर्स होने वाले, तो आप यहाँ पे किस तरह से आए, मतलब क्या प्रोसेस था? मैं यहाँ से वापस जाके कुछ महीने के बाद हमारे एक बॉस थे सीनियर, उन्होंने मुझे इत्तला की कि
वहाँ पे वो है एक एजेंसी है हैफसंस के नाम से दिल्ली में, तुम वहाँ चले जाओ, उसके अंदर जो है वो आई हुई है, क्या कहते हैं, वैकेंसी आई हुई है मक्का मुकर्रमा के लिए। टीम जो थी जो कि सऊदी अरबिया से गई थी सिलेक्शन के लिए, वो टीम बेंगलोर में आई थी। तो बेंगलोर में इंटरव्यू हुआ हम लोग का। 8-10 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने थोड़ा चेक में किया, फिर कहने अरे आपका तो हो गया है। मैंने कहा है हो गया है, किसी का पासपोर्ट नहीं था पूरी फैमिली में 6 के 6 लोगों, किसी का पासपोर्ट नहीं था। अब तो मेरा पैर ज़मीन पर नहीं पड़े। इस वक्त कुछ मेहनत भी पड़ी, लेकिन अल्लाह की ऐसी मदद रही। तो माशाल्लाह अब्बा यहाँ पे किस तरह पहुँचे ये तो माशाल्लाह आप लोगों को पता चल गया। अब मेन चीज़ ये आती है कि आने वाले अब्बा जो लोग आना चाह रहे हैं सऊदी में, वो किस तरह आ सकते हैं और यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? देखें, यहाँ पे आने का अब जो प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम है। मसलन कोई दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी है 2-3 जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे एक तो हैफसंस है, मैं उसी के जरिए आया था और बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस था उनका। तो उसका तरीका ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ही एक एजेंसी में जमा कर दें, कि फिर जब भी यहाँ से मेडिकल की पूरी टीम जाती है या सऊदीया से टीम जाती है, तो वो फिर सबको कॉल करते हैं, फिर उस टीम से उनका जो है इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। तो जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो डायरेक्ट सऊदीया की टीम होती है। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये था कि जैसे जो सिर्फ मतलब जिन्होंने बैचलर किया है, मतलब एज अ रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं, तो उसका क्या स्कोप है यहाँ पर? जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, MBBS हैं और 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, उनको नहीं लेते आमतौर से। देखिए, जो रूल उन्होंने बनाए हुए हैं आजकल बाहर के लोगों का, क्योंकि यहाँ लोकल फिजिशियन बहुत हो रहे हैं, जो लोग बाहर के लोगों का, तो वो आमतौर से स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट इस 2 लेवल पे तो खूब डिमांड है और ले लेते हैं काफ़ी जो है उनको। दूसरे है कि जब भी कोई भी आएगा यहाँ पे, तो उनको 2-3 चीज़ की खास तौर से ज़रूरत होती है। एक, अपनी जो डिग्री है उस डिग्री का वेरिफिकेशन होता है बाहर के उससे, तो वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है। दूसरे, फिर यहाँ के सऊदी काउंसिल का एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मैं सऊदीया में तकरीबन 4 साल से हूँ, लेकिन इस मार्केटिंग फील्ड में मुझे एज ए फील्ड वर्क करते हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं एज ए सेल्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ यहाँ पर सऊदीया में। अच्छा भाई, आपने ये बताया माशाल्लाह कि आप मार्केटिंग इंजीनियर आप 2 साल से हैं, तो इसमें होता क्या है मार्केटिंग इंजीनियर में? जैसे आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, सही है, तो उनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी की फील्ड में हूँ, ओके, तो इस फील्ड में हमारा कॉल बहुत आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमें यानी मार्केट को देखना है और हमारी चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाना है। तो हमारे जितने भी माशाल्लाह भाई लोग हैं, सब ने बताया कि जब वो यहाँ आए तो उनको कैसा लगा, घर वालों की याद आई कि नहीं आई? मैं तो तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट फैमिली यहीं थी। अच्छा, तो मुझे ऐसा फील ज़्यादातर नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने वो सारे स्ट्रगल नहीं देखा जो इंडिया में जॉब हंटिंग वगैरह होती है? नहीं, लेकिन मैंने इंडिया से नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे देखा। अच्छा, यहाँ पर आके जॉब? हाँ, यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ की भी जो हायरिंग होती है ना, सही, मैक्सिमम या एज ए रेफरेंस के थ्रू होती है या फिर स्किल्स के थ्रू। सही, यहाँ पे आपको एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स देखा जाता है। सही। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो फ्रेशर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इंजीनियर हैं, फ्रेशर्स हैं, वो यहाँ पर कैसे आए? मैं सबको सजेस्ट ये करूँगा कि वो अपनी पहले से ही वहाँ से स्किल सीख के आए। अच्छा, यानी जैसे उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई, सही, वो अपना ध्यान लैंग्वेज स्किल और कंप्यूटर स्किल पे लगाएं। सही, ताकि वो यहाँ पर आकर सीधा या ट्रेन नहीं, सीधा स्टार्ट करें जॉब। सही। या फिर वहाँ से अगर वो जॉब हंटिंग कर रहे हैं, स्किल्स के साथ अपनी CV को मजबूत करें। हाँ, कुछ पार्ट टाइम देखें और लिंक्डइन के ज़रिए जॉब हंट करें। फील्ड में टहल रहे हैं, क्या बात है, मशीनों के बड़ी मशीनों के बीच में माशाल्लाह। मेरा नाम नफीस अहमद है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं पिछले 10 सालों से अप्रोक्सीमेटली 10 सालों से मैं इसी कमाजा खलीज में काम कर रहा हूँ। 2016 में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था। 10 सालों से काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, उसके धीरे धीरे सब लोग से ताल्लुकात अच्छे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर आए,
जिस साल पास आउट किए उसी साल आप माशाल्लाह सऊदी में आपका प्लेसमेंट हो उसके गया। नेक्स्ट ईयर हुआ, फिर Next year। 15 पास आउट हुआ, उसके बाद में वहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग की थोड़ा बहुत। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइड में। अच्छा थोड़ा सा एक प्रोसेस बताएंगे आप कि आपको माशाल्लाह किस तरह से आप यहाँ पे आए? एक दोस्त है, उनके थ्रू मैं एक इंजीनियर है मुनीश आलम, सही है। उनसे कॉन्टेक्ट नंबर मिला, फिर जब बातचीत हुआ कि आप क्या करते हैं, क्या से, तो मैं बताया कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ भोपाल से, बीटेक इंजीनियर कंप्लीट किया भोपाल से। बोला ठीक है, यू कॉन्टेक्ट मी, मुंबई में ऑफिस था जी, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। उसके प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस था, डिग्री HRD कराना, MBA कराना, जी जी वो तो हाँ कंपलसरी है। कंपलसरी टोटल करा के फिर उसके बाद में मैं यहाँ अच्छा उस टाइम पे सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन जरूरत नहीं थी? जरूरत थी टोटल थी। करने के बाद। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी कि 5 साल का आपको एटलीस्ट गैप नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, एज ए फ्रेशर इंजीनियर मैं यहाँ पे आया। ठीक है। एक छोटा सा सवाल ये है कि इस 10 साल में ऐसा कुछ आपने अचीव किया, मतलब जो आपने सोचा था कि मुझे करना है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद अपनी शादी, उसके बाद में फैमिली का धीरे धीरे थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और भाई लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सब ये इंडिया में ही है या बाहर हैं सब सेटल? नहीं, एक दुबई में है और 2 इंडिया में है। माशाल्लाह। हर साल घर जाना होता है माशाल्लाह? साल 2 साल, मतलब वो डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल पे। हाँ जी अच्छा ओके। अरे एग्रीमेंट 2 ईयर का है। ये मक्का मुकर्रमा में माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह पे रहते हैं, जोराना में रहते हैं माशाल्लाह। जुराना में रहते हैं, जुराना में का यहाँ पे आने के बाद में पैसा तो अलग में मैटर नहीं रहता, लेकिन हज उम्रा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी टाइम में जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और आप तो यहीं से जोराना से नियत करके जाते होंगे? जी, जुराना मिकात है, यहाँ से मुमकिन 8 किलोमीटर करीब है। हमारे नबी ने यहीं से हज किया है माशाल्लाह, उम्रा किया है माशाल्लाह। सब लोग छोड़ कर आते हैं यहाँ सऊदी में उम्रा हज के लिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है। आपने जितने उम्रे किए तो इंडिया से काउंट करें मतलब 1-1 लाख रुपए उसको अलग रख दें तो अच्छा खासा इनकम सेव कर लिए। चलिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपके टाइम का आपको डिस्टर्ब किया। नहीं शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा ये थी स्टोरीज कुछ हमारे फेलो रेसिडेंट्स की को किस तरह सऊदी में आके सेटल हुए। लेकिन मैक्सिमम जो इंजीनियर्स थे हमने जिनसे जाके पूछा वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं। जैसे हमारे एक भाई थे वो मतलब 10 सालों से यहाँ पर हैं और वो एज अ फ्रेशर यहाँ पर आए थे, बल्कि दोनों ही इंजीनियर एज अ फ्रेशर सऊदी में आए थे। लेकिन अभी सीन ऐसा है ना कि अब सऊदी में आने के लिए आपके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी सऊदी एम्बेसी से आपकी जो डिग्री है ना वो अटेस्ट होती है। तो सारी बातें गाड़ी में करेंगे क्या, थोड़ी रोशनी में चलते हैं। सऊदी अरब में ना मैं आप लोग को बोलूँगा कोशिश करके, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन कोशिश करके ना आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ जाएं, क्योंकि फैमिली के साथ आने में ना यहाँ पे जो सुकून है मतलब फिर आप जो है ना यहाँ पर लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ये वीडियो और जो इससे पिछली वाली वीडियो थी ना, इट्स अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब इन सऊदी अरबिया, और वो भी मैंने इसलिए लोगों से जा के स्टोरी सुनी। इन स्टोरीज से ना आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप किस तरह सऊदी में आके सेटल हो सकते हैं। जितने भी लोगों से हमने स्टोरीज सुनी ना वो लोग अक्सर काफ़ी लोग पहले से आए हुए हैं। लाइक मेरे अब्बा को अगर आप देख लें 23 ईयर्स प्लस 2 इंजीनियर्स जो हम मिले वो 10 ईयर प्लस, और फिर हमारे नूर भाई जो थे उनकी भी फैमिली यहीं पे थी तो उनका सीन यहीं से यहीं सेटल हो गया था। लेकिन जो अभी नया जो सिस्टम चल रहा है ना, मैं बोलूँगा कि ठीक है अपने आसपास की जो HR एजेंसीज़ हैं उनको आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है ना वो आप ऑनलाइन जैसे लिंक्डइन पे आप अप्लाई करें। आजकल के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट हो रही है ना वो लिंक्डइन के थ्रू हो रही है। तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहें, अपनी CVs वगैरह अपडेट करें जैसे जैसे, और थोड़ी बहुत ना स्किल्स ज़रूर सीख लें, क्योंकि एज अ फ्रेशर जो है ना आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ऑब्वियसली यहाँ पर सऊदीज़ को ही वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर बाहर से आप किसी ओवरसीज़ को हायर कर रहे हैं ना तो लाजिम में आप चाहेंगे कि उसमें कुछ प्लस पॉइंट हो, कुछ स्किल्स हों। इसीलिए ये शर्त रखी गई है कि आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का ना एक्सपीरियंस हो। आई गेस अच्छा खासा आप लोग को एक अंदाज़ मिल गया होगा, रूट मैप मिल गया होगा कि पहले किस तरह लोग अप्लाई करते थे और अभी किस तरह अप्लाई करते हैं। अच्छा ये जो 2 वीडियोज़ मैंने आपको जैसे बताई कि ये वीडियोज़ एक्चुअली में हाउ टू सेटल इन सऊदी अरब में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने डाला कि आप किस तरह सऊदी में आके जॉब हासिल करें। फिर वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है कि इतने साल हो गए जॉब करते करते फिर सेटल ही हो जाता है बंदा। लेकिन यूजुअली जो बंदा जॉब करने यहाँ पर आता है उसका माइंड में ये नहीं होता है कि मुझे परमानेंटली सेट होना चाहिए। तो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं, जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं ना, उसके अंदर प्रॉपर ये होगा कि हाउ यू कैन सेटल इन सऊदी अरबिया परमानेंटली। लाइक आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, नया जैसे कानून आ गया कि आप अपना यहाँ पे नया अपना घर लेना चाहते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह परमानेंट
प्रॉपर सेट होने का इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल दी जाएंगी विद द रेफरेंसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर में सलामा बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।